हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, डे टू डे लाइफ में यदि इस तरह के सेंटेंसेस से आपका सामना हो, वह उससे मिलने के लिए मरा जा रहा है। तुम उसके साथ रहने के लिए क्यों मरे जा रहे हो? वह शादी के लिए मरा जा रहा है, वह शराब के लिए मरा जा रहा है, वह तुमसे बात करने के लिए मरा जा रहा है, वह कुछ पाने के लिए मरा जा रहा है, वह पिक्चर देखने के लिए मरा जा रहा है, वह खाने के लिए मरा जा रहा है। कहा जाता है ना कि कुछ लोग जीते हैं खाने के लिए, मतलब तुम खाने के लिए मरते रहते हो, तुम खाने के लिए तरसते रहते हो। इन द सेंस तरस रहा है, वह उससे मिलने के लिए तरस रहा है, बहुत बुरी तरह तरस रहा हो। एक्सट्रीमली एगर टू, इसका इंग्लिश होता है एक्सट्रीमली एगर टू, या फिर डाइंग टू, लॉन्गिंग टू। मैं इसे कई तरीकों से बताऊंगा, बनाना, ट्रांसलेट करना कई तरीकों से सिखाऊंगा। आपको जो भी तरीका पसंद हो आप उस तरीका का प्रयास करें, रियाज करें, प्रैक्टिस करें। जो रियाज करता है वही राज करता है, जो रियाज करता है वही राज करता है। किसी भी चीज़ में प्रैक्टिस के बिना, थ्योरी कभी प्रैक्टिकल के बिना पूरी नहीं हो सकती। तो इसलिए प्रैक्टिस से प्रैक्टिकल बना है। प्रैक्टिस करना सीखना शुरू करिए, क्योंकि जब तक आप अपने लाइफ में अनुसरण नहीं करेंगे, अनुकरण नहीं करेंगे, उसे प्रैक्टिस में नहीं लाएंगे, बोलचाल में अपने दोस्तों से नहीं बोलेंगे, यदि फ्रेंडशिप सर्कल नहीं बन रही हो, तो आप आईने के सामने खड़े हो जाएं और 10 नए तरीके का सेंटेंसेस बोलने का प्रैक्टिस करें। एक्सप्रेशन ऑफ योर फेस, आप अपने चेहरे के हाव भाव को भी देख सकेंगे और आप इंग्लिश बोलने के प्रैक्टिस को भी पूरा कर पाएंगे। पॉज, पंक्चुएशंस, आप चिन्हों का प्रयोग, जिस तरह चिन्ह सेंटेंसेस में लिखे जाते हैं, उनके प्रयोगों को भी बारीकियों से पढ़ते हुए, बोलते हुए, समझते हुए बोलने का प्रयास करें, क्योंकि हर एक चिन्हों का अलग महत्व होता है। तो इस तरह आप इंग्लिश सीखेंगे। आज इस तरह के सेंटेंसेस कि वह उससे मिलने के लिए मरा जा रहा है, मतलब उससे मिलने के लिए तरस रहा है। डाइंग टू, DYING, डाइंग टू, मरा जा रहा है। हम जानते हैं डाई मीन्स मरना होता है। लॉन्गिंग टू, तरस रहा है। एक्सट्रीमली एगर टू, बहुत ज़्यादा उत्सुक है मिलने के लिए, तरस रहा है। इसके फॉर्मूले होते हैं, स्ट्रक्चर होता है कि डाइंग टू के साथ, हमने कहा था कि टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और यदि फॉर लग जाए, ऑफ लग जाए, तो वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज करते हैं। तो डाइंग टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यदि ऑब्जेक्ट के जगह पे नाउन आएगा तो नाउन यूज होगा, और डाइंग फॉर यदि लिखते हैं तो वर्ब का फोर्थ फॉर्म। यदि क्रिया है तो वर्ब का फोर्थ फॉर्म। यदि क्रिया के बिना सिर्फ नाउन आ जाए, ही इज डाइंग फॉर मनी, ही इज डाइंग फॉर जो भी हो, तो नाउन लिखेंगे, नहीं तो ऑब्जेक्ट लिखेंगे। स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट के साथ, चूंकि इस तरह का सेंटेंस कॉन्टिन्यूटी को शो करता है, कॉन्टिन्यूअस को, वह उससे मिलने के लिए मरा जा रहा है, रही है, रहे हैं। आप देखेंगे सब में कॉमन है, रहा है, रहा है, रहा है। तो इज MR, यदि बात रहा है तो इज MR में से यूज करेंगे। यदि रहा था, वह उससे मिलने के लिए मरा जा रहा था, तो वॉज या वॉर लगाएंगे। सिंगुलर के लिए वॉज, प्लूरल के लिए वॉर। और कहाँ पे इज MR लगाना है ये ऑलरेडी आप जानते हैं, हमने आपको बताया है, आपने सीखा है। तो चलिए सेंटेंस को फॉर्म अप करते हैं और सीखते हैं कि स्ट्रक्चर के आधार पर इसे कैसे बनाएंगे। वह उससे मिलने के लिए मरा जा रहा है। ही इज, आप लिखें डाइंग टू या फिर लॉन्गिंग टू, कोई एक ही होगा, या एक्सट्रीमली एगर टू, एक्सट्रीमली एगर टू मीट हर, उससे मिलने के लिए। और ऐसा नहीं कि यहां हर ही है, मीट हिम भी हो सकता है, मगर टू मीट हर। He is dying to meet her, he is longing to meet her, he is extremely eager to meet her। 3 तरीके हो गए। अब यदि dying for होगा
तो ही इज डाइंग फॉर, फिर मीट नहीं लगाएंगे, मीटिंग लगाएंगे। ही इज डाइंग फॉर मीटिंग हर, ही इज लॉन्गिंग फॉर मीटिंग हर, ही इज एक्सट्रीमली एगर टू मीट हर, है ना। तो इस तरह से हम बनाएंगे सेंटेंस को, मगर हम स्पोकन में डाइंग टू का यूज करके बनाएंगे। और आपको भी डाइंग टू का सीखना है, क्योंकि मोस्ट स्पोकन फ्रेज इस तरह के सेंटेंस डाइंग टू से बनते हैं। सीखने के लिए आप ये सभी सीख लीजिए, मगर डाइंग टू का यूज करके जब आप बनाएंगे तो इजी टू स्पोक, इजी टू स्पीक, ढंग से बोलने के लिए टंग ट्विस्ट नहीं होगा, इसके लिए डाइंग टू। तुम उसके साथ रहने के लिए मरे जा रहे हो, तुम उसके साथ रहने के लिए मरे जा रहे हो। तो क्या होगा, वाई आर यू डाइंग टू बी विद हर। WH प्रश्नवाचक बन जाता है, तुम उसके साथ रहने के लिए क्यों मरे जा रहे हो, क्यों आ गया, वाई आर यू डाइंग, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस WH फॉलो हो रहा है, वाई आर यू डाइंग टू बी विथ हर, टू बी उसके साथ रहने के लिए, वह शादी करने के लिए मरा जा रहा है। कैसे बनेगा, ही इज डाइंग टू गेट मैरिड। पॉजिटिव वर्ब की तरह यहां गेट के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज हुआ। वह शराब के लिए मरा जा रहा है। अब आ गया डाइंग फॉर वाले से बनाते हैं और नाउन का यूज करेंगे, क्योंकि इसमें वर्ब नहीं है। ही इज डाइंग फॉर अल्कोहल, ही इज डाइंग फॉर अल्कोहल। वह तुमसे बात करने के लिए मरा जा रहा है, वह तुमसे बात करने के लिए मरा जा रहा है। ही इज डाइंग टू, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म स्ट्रक्चर में हमने देखा था, डाइंग टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो ही इज डाइंग टू टॉक विद यू। ही इज डाइंग टू टॉक टू यू, या ही इज डाइंग टू टॉक विद यू। वह कुछ पाने के लिए मरा जा रहा है। हाउ विल वी मेक, वह कुछ पाने के लिए मरा जा रहा है, कैसे बनाएंगे, ही इज डाइंग, पहले तो हम वह मरा जा रहा है ये बनाएंगे, ही इज डाइंग टू, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म गेट समथिंग, ही इज डाइंग टू गेट समथिंग। सिंपल। जब तक हम नहीं जानते, सेंटेंस बहुत बड़ा लगता है, सेंटेंस उल जलूल लगते हैं, या फिर हार्ड टू ट्रांसलेट लगते हैं। बट जैसे ही हम फ्रेज का यूज़ करते हैं और वंस अपॉन अ टाइम, एक बार यदि हमने इसे अपने प्रैक्टिस में ला दिया और बोलचाल में यूज़ करने लगे, तो ये फ्रेज से बने हुए सेंटेंस बहुत इजीली बन जाएंगे, बहुत इजी हो जाएंगे, और आप डे टू डे लाइफ में इसका प्रयोग करके बहुत ही अच्छी धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलने लगेंगे, फ्लुएंट स्पीकर बन जाएंगे। वह पिक्चर देखने के लिए मरा जा रहा है, आप कमेंट सेक्शन में इसे बनाकर दिखाएं। वह खाने के लिए मरा जा रहा है, ही इज डाइंग टू ईट, या ही इज डाइंग फॉर ईटिंग, ही इज लॉन्गिंग टू ईट, ही इज एक्सट्रीमली एगर टू ईट, इस तरह भी बन सकता है। तो बच्चों, इस तरह के सेंटेंसेस को आप सीख रहे हैं और आपकी अंग्रेजी इंप्रूव हो रही है। फ़ोन से भी मुझे इंग्लिश सीखने वाले, इस चैनल को ज्वाइन करने वाले मुझे अपडेट करते हैं कि सर आई एम लर्निंग अ लॉट एंड एज वेल एज आई एम ऑल्सो गेटिंग सम कमेंट्स ऑल्सो। किसी का गीता, किसी का कुरान होता है, मगर शिक्षकों का, कलाकारों का, यूट्यूबरों के लिए आपकी तालियां और आपके कमेंट सेक्शन में जो अच्छे कमेंट्स आते हैं, वो हमारे लिए गीता और कुरान से बढ़कर है, वो हर एक सम्मान से बढ़कर है। तो आप कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट को भेजें, हमें प्रोत्साहित करें,
तथा यदि आपको चाहिए कि किसी और भी टॉपिक पर आप इंग्लिश सीखना चाहेंगे तो उसे सीक्वेंस वाइज पढ़ाते पढ़ाते बहुत शीघ्र अतिशीघ्र हम सिखाने का प्रयास करेंगे। अपने दोस्तों तक इसे शेयर करिए, भूलिएगा नहीं, कमेंट करिए, लाइक करिए तथा सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।